आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है आपको कि यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम है, अटेम्प्ट क्या है, माध्यम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्य अग्रवाल है और मेरा माध्यम अंग्रेज़ी है। जी। मेरा अटेम्प्ट नंबर 1 ही है ये। पहला ही अटेम्प्ट है? अच्छा जी। अच्छा सर, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू मेरे ख्याल से तो अच्छा रहा, बाकी संजय वर्मा सर जो चाहे वैसा हो। अच्छा, बोर्ड आपका संजय वर्मा सर का। जी। अच्छा, ये बताइए ऑप्शनल क्या है सर आपका? मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, चूँकि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो कहाँ से ज़्यादातर सवालात पूछे गए इंटरव्यू में आपके? मेरे सवालात मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से, कॉमर्स से, अर्थव्यवस्था एवं जो मेरी रुचियाँ थी, मेरी हॉबीज़ थी उनसे। अच्छा। आईआर से सवाल है कुछ? चूँकि मेरी हॉबी ही विश्व युद्ध है तो आईआर से सवाल आने तो लाजमी ही थे। अच्छा, डेप से जैसे आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी कोई सवाल रहे हैं? हाँ, दिल्ली के बेसिस पे कुछ सवाल थे। दिल्ली के अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं तो उसके नतीजों के तौर पे कुछ सीएजी की रिपोर्ट्स आई थी तो उन पे कुछ सवाल किए गए। अच्छा, दिल्ली से हैं आप? जी। अच्छा, और ये बताइए सर कि कुंभ हुआ है, कुंभ के बारे में कुछ रहा है सवाल? हाँ, क्योंकि मेरा जन्म मेरठ में हुआ था। हाँ। तो कुंभ में अभी कुछ रिसेंटली दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी भी हुई थी। कुछ लोग दबे कुचले गए थे तो उस बारे में एक सवाल पूछा गया था। अच्छा, जैसे क्या पूछा सर? कि प्रशासन क्या कर सकता है, मैं क्या होता तो वहाँ पे क्या करता। तो सिचुएशनल बेस पूछा गया? जी, एक सवाल पूछा गया। अच्छा सर, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज है और प्री को निकाल पाना ही बहुत चैलेंज हो जाता है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति रही बारी बारी से 3 स्टेज की, आप बता सकते हैं रणनीति आप? प्रीलिम्स के लिए आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करें बेसिक बुक्स को, लक्ष्मीकांत है, जो भी मार्केट में जानी मानी किताबें हैं, जो जनरल सलाह पे हैं, आप किसी स्पेसिफिक सोर्स पर भी जा सकते हैं, परंतु जो भी करें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें। मैंने पर्सनली 5-6 बार रिवीजन किया ही था मिनिमम चीज़ों का। अच्छा। सेकंड मेंस पे आते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग का ही गेम है ज़्यादा। तो आप जितना लिखें उतना कम है, क्योंकि 3 घंटे में पेपर पूरा कर पाना ही एक टेढ़ी खीर है। अच्छा। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू काफ़ी हद तक इन सभी चीज़ों का समागम है। आप वहाँ पे अपना धैर्य कितना, अपनी निष्ठा कितनी दिखा पाते हैं, इन्हीं चीज़ों के से परिपक्व होकर के इंटरव्यू बोर्ड आपको जांचता है। आप ईमानदारी से चीज़ों का जवाब दें, कुछ नहीं आता है तो उनके सामने कुछ और पेश आने की कोशिश ना करें, जो है वही लिखना। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने बोला है प्री के लिए तो स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी का सवाल रहता है बच्चों का बहुत सारे कि छोड़ देना चाहिए या पढ़ें, क्या डाउट है जो है उसको क्लियर कीजिए, कैसा क्या करना चाहिए, आपने क्या किया? जी नहीं, मेरा मानना है कि एनसीईआरटी ही सब हर चीज़ की शुरुआत है, तो शुरू से शुरू करना चाहिए और इन चीज़ों को स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ अगर सभी लोग रेकमेंड कर रहे हैं तो वो उसमें कुछ तो दम होगा। एंड गत वर्षों में देखा गया कि प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुए हैं एनसीईआरटी से, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब पीवाईक्यू की भी चर्चा कर लेते हैं कि पीवाईक्यू कितने सालों के लिए लगाना चाहिए, प्री के लिए और मेंस के लिए, क्योंकि कहना है कि 10 साल, कोई 20 साल भी बोलता है। तो आपने कितने सालों के किए थे, कितने सालों के परफेक्टली कर देना चाहिए? चूँकि मेरे पास तैयारी का समय कम था, मैंने मात्र 6-7 महीनों में तैयारी की थी, तो मैं सिर्फ 1 दशक के कर पाया था। परंतु गत वर्ष के प्रश्न पत्र ऐसी चीज़ हैं जो यूपीएससी ने स्वयं निकाले हैं। यूपीएससी सिर्फ हमें 2 चीज़ें देता है, एक नोटिफिकेशन और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इन दोनों चीज़ों को पूरा ढंग से करके जाना चाहिए। अच्छा, उस सिलेबस का बात करें, सिलेबस को आपने कैसे कवर किया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए, लगा होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ऐसा आपने किया? आपको याद था कि ऊपर से आपको ये पता था इससे इतना टॉपिक, इससे इतना टॉपिक? नहीं, दैट इज़ अ बिट ऑफ एन ओवरकिल कि आपको सिलेबस याद हो। परंतु मैंने सिलेबस के ऑफ कोर्स जो भी टॉपिक्स उसमें मेंशन थे उनके अकॉर्डिंग लिस्ट बना ली थी कि मुझे उस टॉपिक को कवर करने के लिए क्या क्या करना है। मैंने छोड़ा कुछ नहीं था, परंतु ये कहना कि मैंने सिलेबस याद कर लिया था थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। अच्छा, याद कर पाना मुश्किल थोड़ा सा हो सकता है। नहीं, मुश्किल नहीं है, परंतु ऑलरेडी इतना कुछ याद करने के लिए तो सिलेबस क्यों ही याद करना है। मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? प्री के बाद की है कि पहले ही से शुरुआत से ही करना था?
दर्शक शायद इस बात पे यकीन ना करें, परंतु जब मैं प्रीलिम्स देकर के आया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि टोटल पेपर कितने होते हैं। अच्छा। आई यूज्ड टू थिंक कि 7 पेपर होते हैं, परंतु 9 पेपर 2 कंपलसरी वालों को मिला करके। तो मैंने आंसर राइटिंग काफ़ी लेट शुरू की थी, आई थिंक अगस्त स्टार्टिंग में की थी और सितंबर के मध्य में मेरा मेंस था। तो आई थिंक मेरे पास लगभग 45 दिन थे, तो मैंने उसमें सिर्फ आंसर राइटिंग की थी। फिर भी मेंस में कैसा क्या अनुभव रहा आपका कि आपने कम किया, फिर भी उसके बाद कैसा लगा था आपको? चूँकि मेरा ज़्यादातर फोकस मेंस में आंसर राइटिंग पे ही था, तो भगवान की कृपा से मैं सारे क्वेश्चन कर पाया था समय सीमा के अंदर ही। तो उस एक चीज़ को मैंने उस बॉक्स को टिक कर दिया था। बाकी वो उसकी क्वालिटी कैसी थी या एग्जामिनर को कैसा लगा, वो रिजल्ट विल बताएगा। अच्छा, यूपीएससी की जर्नी जो स्टार्ट की, कब से स्टार्ट की थी आपने? ये मेरा प्रथम प्रयास था और मैंने सीए ही मई 2023 में क्लियर किया था और मैंने जनवरी 2024 से इस अटेम्प्ट की तैयारी शुरू की थी। अच्छा, तो अभी साल ही हुआ है आपको करते करते लगभग? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप सीए हैं जी। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को जो प्री के लिए अभी आगे आया है, प्री की तैयारी क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करें, क्या क्या चीज़ों को करें, क्या नहीं करें? चूँकि प्रीलिम्स अभी बस 2 महीने ही दूर है, तो रिवीजन पे फोकस होना चाहिए। जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं उनको जितनी बार रिवाइज किया जाए उतना कम है। स्टैटिक इज़ द किंग बट करंट अफेयर्स इज़ गोल्डन। तो दोनों चीज़ों का सामंजस्य बिठा करके आप यदि कुछ कर पाएँ तो बेहतर रहेगा। नई चीज़ उठाने का ये आखिरी मौका है, तो इस महीने के अंदर अंदर जो भी बैकलॉग्स हैं उनको रैप अप कर दिया जाए तो दैट विल बी गुड। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए थे, क्या तरीका था नोट्स बनाने का? बच्चों का ये भी डाउट रहता है। मैंने पर्सनली नोट्स नहीं बनाए थे, तो मैं शायद एक बेहतर पर्सन नहीं हूँ इस बात में गाइड करने के लिए। अच्छा, नोट्स नहीं बनाया आपने? क्योंकि मेरे पास तैयारी का समय कम था, तो मैंने किताब के थ्रू ही पढ़ने की कोशिश ज़्यादा की। स्मार्ट तरीके से। अच्छा, कैसे तैयार करते थे करंट अफेयर्स को? मैगजीन या न्यूज़पेपर या दोनों पे? अखबार पढ़ने की मेरी आदत बचपन से ही नहीं रही है। तो अखबार मैंने नहीं पढ़े। अखबार मैंने सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे पढ़े थे और मेंस और प्रीलिम्स के लिए मैंने जो मैगजीन्स कंपाइलेशंस आती हैं उन पर रिलाई किया था। आमतौर पे मार्केट में विजन और इनसाइट्स की मैगजीन्स आती हैं, तो मैंने भी उन्हीं का ही सहारा लिया था। अच्छा, तो सहारा ऐसा लिया है। नोट्स जो आप बनाते थे उसमें बुक्स में बनाते तो थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स का कि जैसे लक्ष्मीकांत है तो उसी के पार्ट में कहीं लिख देना, ऐसा कुछ करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम तो उसी को रंग देते थे किताबों को, तो ऐसा किया आपने? जी नहीं, मेरा मानना है कि यूपीएससी आजकल बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के सवाल पूछ रहा है और नोट्स में कहीं ना कहीं हम कांट छाट कर देते हैं चीज़ों की, जबकि किताब में हर चीज़ बारीकी से दी हुई होती है। तो कम से कम बेसिक चीज़ों के लिए तो किताबों पर रिलाई करना चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत हुई या स्पेक्ट्रम हुई। मेंस में आकर के आप कुछ टॉपिक्स के लिए जैसे इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए आप नोट्स का सहारा ले सकते हैं। अच्छा। परंतु प्रीलिम्स में नोट्स का सहारा लेना मेरी राय में थोड़ा कम हितकर है। अच्छा, एक और सवाल है, ऑप्शनल का और एथिक्स और ऐसे इन तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो बारी बारी से बताइए क्या तरीका था आपका तैयार करने का? मैंने सबसे पहले तैयारी ऐसे की ही शुरू की थी। क्योंकि ऐसे एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, तो ऐसे जितने लिखें उतना राइटिंग हैबिट बनती है। यदि आपका माध्यम अंग्रेज़ी है तो भाषा की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। आप फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी भाषा में कुछ सौंदर्यीकरण हो सके। आपको दूसरे कैंडिडेट से हट करके अपनी कॉपी को दिखाना है, तो इन चीज़ों का सहारा लेना इज़ गुड। सेकेंडली, कमिंग टू एथिक्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप टॉपर कॉपीज़ पर रिलाई करें, वो उसके लिए बेहतरीन है क्योंकि एथिक्स का पेपर अब प्रैक्टिकल होता जा रहा है, न कि सिर्फ बेसिक बुक्स पर रिलाई करना। और लास्टली ऑप्शनल के लिए, चूँकि मैं रिसेंटली पास आउट सीए था तो मेरा काफ़ी हद तक सिलेबस ओवरलैप था, तो पेपर 1 की तैयारी मेरे लिए काफ़ी आसान हो चुकी थी और पेपर 2 के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स की थी और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। अंतिम मैसेज सभी के लिए क्या देना चाहेंगे? रिवाइज एंड वंस यू थिंक यू आर डन, रिवाइज वंस मोर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।